इस वीडियो में हम भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आने वाले भारतीय तट और द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आने वाले भाग, ट्रांस हिमालय, वृहद मैदान तथा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के बारे में चर्चा की है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। हमारा भारत 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई तट रेखा वाला देश है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है तथा मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्यों की उपस्थिति है, जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल है। भारत की सबसे ज्यादा तटीय सीमा गुजरात से 1214.7 किलोमीटर तथा सबसे कम तटीय सीमा गोवा से 151 किलोमीटर लगती है तथा भारत की तटीय सीमा पर 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, जो है दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की पूर्व की तट रेखा पर बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी तट रेखा पर हिंद महासागर तथा पश्चिमी तट रेखा पर अरब सागर तथा द्वीपों की स्थिति है। भारत के पूर्व में स्थित तट रेखा को पूर्वी तट तथा पश्चिम में स्थित तट रेखा को पश्चिमी तट कहा जाता है। पूर्वी तट का विस्तार पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी तक तथा पश्चिमी तट का विस्तार पश्चिमी घाट से अरब सागर के बीच स्थित है। भारत के पूर्वी तट को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी तटीय भाग से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट, गोदावरी नदी डेल्टा से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा के क्षेत्र को गोलकुंडा तट तथा कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी घाट पर नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पारादीप, ओडिशा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन व एन्नोर, तमिलनाडु है तथा यहाँ पुलिकट, चेन्नई, चिल्का, पुरी एवं कोलेरू, आंध्र प्रदेश प्रमुख लैगून झील है तथा भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट, गोवा से लेकर कर्नाटक तक के तटीय क्षेत्र को केंद्रा तट तथा मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती है। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कांडला, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, धावाशोवा, महाराष्ट्र, मारमागोवा, गोवा, मंगलुरु, कर्नाटक, कोच्चि, केरल प्रमुख है। भारत में 2 द्वीप समूह उपस्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। भारत के 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी बैरन तथा नारकोंडा है, जिसमें बैरन ज्वालामुखी भारत तथा दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तथा नारकोंडा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें केवल 10 द्वीपों पर लोग निवास करते हैं। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को 2 भागों, उत्तर में अमीनो द्वीप तथा दक्षिण में कनानोर द्वीप में विभाजित करता है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। महत्वपूर्ण पॉइंट 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच सीमा बनाती है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच सीमा बनाती है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य सीमा बनाती है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, जो सालसेट द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही तथ्यों की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।